कि आज के इतिहासकार अपनी सभ्यता को केवल 2400 साल पुराना मानते। ये आज के इतिहासकार नहीं, ये कल के इतिहासकार है। अगर कोई ज्ञानी है इतिहास का या किसी भी शास्त्र का विज्ञान का, उसको अप टू डेट होना पड़ता है। और अप टू डेट नॉलेज क्या है? राखी गढ़ी के उत्खनन से बाहर आया है कि कम से कम 9000 साल पुरानी, जिसको सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं, वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरी भारतव्यापी सभ्यता थी और ईसा पूर्व 9000 साल कम से कम पुरानी है। हमको ये सीखना पड़ेगा। अभी ये ज्ञान है लेकिन हमारे सामने नहीं, हमारे पाठ्य पुस्तकों में नहीं। अंग्रेजों ने जो यहां परंपरा डाली उसमें धो गया है ये स्मरण। हमको उसको याद करना पड़ेगा, उसके लिए ढूंढना पड़ेगा। पाठ्यक्रम बदलेगा, फिर पुस्तकों में आएगा, फिर हम पढ़ेंगे। रुकने की फुर्सत नहीं है। शीघ्रातिशीघ्र भारत को बड़ा करना है। हमको यह प्राप्त करना पड़ेगा। यह उपलब्ध है, खोजेंगे तो मिलेगा, खोजना पड़ेगा। भारत की वास्तविकता को हमको जानना पड़ेगा। इतना बड़ा भूगोल था भारत का, छोटा क्यों हो गया? संस्कृत का व्याकरण जिस जगह पर जन्मा, वो जगह आज भारत में क्यों नहीं है नहीं है, उसके पीछे किसकी रंजिश है, क्या है, वो बात छोड़ दो। लेकिन कारणों को समझना पड़ेगा। हम इस भारत को भूल गए। हम इस अपने अंतर्निहित एकता के सूत्र को भूल गए। विदेशों के आक्रामक तो बाद में चढ़कर आए, पहले तो हमने ही अपनों को भुला दिया। हमने ही जात पात की दीवारें खड़ी कर दी। जो व्यवस्थाएं थी उनको हमने दरिया, जो चौड़ी खाइया बना दिया, जो हमको दूर रखती है। और अज्ञानवश उसी को धर्म मानकर चलते रहे। धर्म के नाम पर कितना बड़ा अधर्म हुआ, शास्त्र में नहीं है, महापुरुषों के उपदेश में नहीं है। हमारे जो आत्मविस्मृति के कारण छोटे अहंकार बड़े हुए, उसके कारण यह हुआ। उन छोटे अहंकारों को हवा देकर हमको आपस में लड़ाने की साजिशें बाद में विदेशियों ने की और स्वतंत्र भारत में आज भी चलती है। वो समझ में आना चाहिए, उससे सावधान होना चाहिए। इसलिए उस भारत को जानना पड़ेगा जो विश्वगुरु था, जो तपस्वी था, त्यागी था, परम वैभव संपन्न होने के बाद भी सारी दुनिया को खिलाता था।